सीता रामचंद्र भगवान की। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम एवं आप सभी बड़े भैया लोगों के श्री चरणों में प्रणाम। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर वहाँ पर पहुँचे और भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की। उसी को मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, मानो हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान को क्या समर्पित करना चाहिए। अभी तो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन जीवन का जब अंतिम समय आए तो भगवान को अपनी बुद्धि समर्पित करनी चाहिए। ये मानो भीष्म पितामह हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के सात्विक साधन करने के कारण निष्काम हो गई है, इसके अंदर कोई कामना नहीं है, इस बुद्धि को अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जब लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आपको मैं समर्पित करता हूँ। आपका स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने बपुरल ककुला धृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में न बद्या। आपका शरीर त्रिभुवन कमनीय है। त्रिभुवन में सबसे सुंदर आप हैं और तमाल वृक्ष के समान सांवला आपका शरीर है और उस पर घुंघराली अलकें लटकती हैं। ऐसे हे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण, आप में मेरी रति हो। मुझे महाभारत युद्ध का समय की वह छवि याद आती है जब आपके सुंदर कमल के समान सुंदर शरीर पर घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल से आपके बाल, घुंघराले जो बाल हैं, वह मटमैले हो गए थे और आपका जो सुंदर श्रीमुख है, इससे पसीने की बूंदें टपक रही थीं और मैं अपने बाणों से आपके शरीर को भेद रहा था। ऐसे हे श्री कृष्ण, आप में मेरी रति हो। और अर्जुन के कहने पर जब आप महाभारत के युद्ध में रथ बीच में कौरव और पांडवों की सेना के बीच में जब आप रथ लाए थे, तो हम सब मुखिया लोगों को देखकर आपके अर्जुन के मन में आया कि ये मेरे बड़े लोग हैं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। तब आपने उसके अज्ञान का नाश करने के लिए गीता जैसे दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। हे श्री कृष्ण, मेरी आपके चरणों में प्रीति हो। एवं जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अर्जुनों और पांडवों को मार दूंगा, तो उस समय आपने महाभारत के युद्ध में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो और उसी समय मैंने भी एक प्रतिज्ञा की कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा नृत्यमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको अस्त्र शस्त्र उठा दूंगा, तो आपने मुझे दुष्ट की आतताई की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मुझे मारने के लिए जब शेर की भांति आप रथ का पहिया लेके दौड़े थे मुझे मारने के लिए, उस समय भी आप पक्षपाती नहीं थे। उस समय आप अर्जुन की तो रक्षा कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ मेरी भी वचन की रक्षा कर रहे थे। तो आपका उत्तरीय वस्त्र जमीन पर गिर गया
और मानो पृथ्वी देवी आपको रोक रही हो कि हे नाथ, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। तो आप मानो पृथ्वी से कह रहे हो कि दुनिया भले ही कुछ कहे, लेकिन मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ, और तुम्हें यदि रो रही हो तो ये लो मेरा प्रिय वस्त्र, इससे अपने आंसू पोंछ लेना। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, आप में मेरी रति हो। एवं भीष्म पितामह जीवन के अंतिम समय में भगवान की रास लीला का भी चिंतन करते हैं कि जब आपके द्वारा सम्मानित की हुई गोपियों के जब मन में जब अभिमान आ गया, तो आप उनको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए थे, और उन्होंने आपकी विरह में आपकी लीलाओं का वो अनुकरण करने लगी। ऐसे हे श्री कृष्ण, आप में मेरी रति हो। और अंतिम में भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो, सूर्य जैसे एक है, लेकिन अनेक नेत्रों से देखने पर अनेक प्रकार का दिखाई देते हैं, अनेक रूप दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आप तो एक ही हो, लेकिन अपने अनेक रूपों में सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। आप में जब मैं भेद बुद्धि रहित होकर आप में, आपके शरीर में मेरी गति हो। इस प्रकार भीष्म पितामह कहते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।